हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है अवॉइड दीज मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। आज का टॉपिक है कि आप ये मिस्टेक्स ना कीजिए व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या मिस्टेक्स है? अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग आईटीआर फॉर्म्स। अगर आप रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे अपने आईटीआर फाइल करने के समय, तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकता है और आपको नोटिस भी आ सकती है। सही आईटीआर फाइल करें, इवन आप सैलरीड एम्प्लॉय है या बिजनेस वर्किंग है। फॉर सैलरीड एम्प्लॉय आईटीआर 1 एंड 2 एंड फॉर बिजनेस पर्सन आईटीआर 3 एंड 4 होता है, और फॉर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के लिए आईटीआर 4 होता है। राइट आईटीआर फाइल कीजिए, राइट आईटीआर सिलेक्ट कीजिए व्हाइल फाइलिंग योर आईटीआर। गिविंग रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स इन आईटीआर फॉर्म। अगर आप अपना आईटीआर भर रहे हो तो वहाँ जो पर्सनल डिटेल्स आती है वो प्री फिल्ड होके आती है, तो अगर आप उसको भी चेक कीजिए बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर। समटाइम्स क्या होता है कि आप रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स डाल देते हो अपने आईटीआर में, जो कम्युनिकेशन इशू हो जाता है। आपको बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर यू मस्ट चेक योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर, योर कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कि अगर कुछ नोटिसेज आती है इनकम टैक्स की तो उसी एड्रेस पे उसी फोन नंबर पे आती है। तो प्लीज चेक बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर द पर्सनल डिटेल। नॉट फाइलिंग आईटीआर विद इन ड्यू डेट। अगर आपने अपनी फाइलिंग आईटीआर की फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर नहीं की, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल्स के लिए और एचयूएफ के लिए 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, और अगर आपने उसमें फाइल नहीं की तो आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो टिल 31 दिसंबर, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। और अगर आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो नहीं मिलेंगे, जैसे लॉसेस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप ओल्ड रिजीम में अगर ऑप्ट करना चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम में आप नहीं जा सकते। तो आप आईटीआर को ड्यू डेट के अंदर फाइल कीजिए कि अगर आपका कुछ आईटीआर में चेंजेस हो तो बिलेटेड रिटर्न में आप कर सके, लॉसेस का बेनिफिट ले सके, और ऑप भी कर सके अगर आपको अपना रिजीम चेंज करना है तो आपको आईटीआर ड्यू डेट के अंदर में ही फाइल करनी है। दैट इज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इज 31 नाउ इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स। अगर आप अपना आईटीआर भर रहे हो और उसमें बैंक डिटेल्स प्रॉपर नहीं है तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है और आपके पास नोटिस भी आ सकते हैं। तो आपके पास जितनी भी बैंक डिटेल्स है प्लीज इंश्योर कीजिए कि उसमें अकाउंट आईएफसी कोड डालिए, अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड, और उसको प्री वैलिडेट कीजिए जिसमें कि आपका रिफंड प्रॉपरली आए। अगर रिफंड होता है तो वो रिफंड आपके प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आए, जो कि आधार और बैंक से कनेक्टेड रहता है। तो इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स ना डालें, प्रॉपर बैंक डिटेल्स डालें अपने आईटीआर में। Reporting of interest income less than the reflected in AIS. Before filing your ITR, please check your AIS. और कभी भी अपना इंटरेस्ट इनकम, जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट से कोई इनकम है आपका, या बैंक का इंटरेस्ट इनकम है या रिकरिंग इनकम है, उसको रिपोर्ट कीजिए अपने। इवन वो 80 टीटीए में 80 टीटीबी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते, रॉन्ग तरीका है फाइलिंग का, आपको इंटरेस्ट इनकम को जरूर रिपोर्ट करना चाहिए अपने आईटीआर में, और अपने एआईएस को चेक करके उसमें जो भी इंटरेस्ट इनकम है आप देखिए कि आपका एआईएस से मैच कर रहा है कि नहीं। इफ नहीं मैच कर रहा है तो अगर एआईएस में प्रॉब्लम है तो वहाँ ऑप्शन है आपको, आप फीडबैक दे सकते हो, नहीं तो आप अपना एआईएस से चेक करके इंटरेस्ट इनकम को जरूर डालिए अपने आईटीआर में। अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो डिफेक्टिव रिटर्न, रॉन्ग प्रोसेस ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम। कई लोग होते हैं अपने इंटरेस्ट इनकम को दिखाते ही नहीं है, बिकॉज बहुत माइनर रहता है तो वो इग्नोर कर जाते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम को जरूर दिखाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो आपका प्रॉपर वे ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न होगा, नहीं तो आपका रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाएगा। नॉट रिपोर्टिंग द इनकम रिसीव फ्रॉम लास्ट एम्प्लॉयर्स और जॉब। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज की है
और आपका एम्प्लॉयर, लास्ट एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 नहीं दिया और आप उसमें से अपने जो भी सैलरी इनकम है उसको आपने ऐड नहीं किया वाइल फाइलिंग योर आईटीआर, और आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का इनकम को स्किप कर दिया वाइल फाइलिंग योर आईटीआर, तो वो भी एक प्रॉपर तरीका नहीं है रिटर्न फाइल करने का। आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से अपना पे स्लिप, अपना फॉर्म 16 ये लेना चाहिए, रीसेंट करंट एम्प्लॉयर दोनों का इनकम को मर्ज कर चेक 26 AS एंड AIS बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न। मैंडेटरी है कि आप बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न यू मस्ट चेक योर 26 AS एंड AIS, बिकॉज 26 AS में TDS का सारा आपका जितना भी आप पे TDS कटा है उसका रहता है, और AIS में सारी रिपोर्टिंग रहती है ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या ट्रांजेक्शन की है, 20 TDS की ट्रांजेक्शन, सेल्स परचेज की ट्रांजेक्शन, डिविडेंड की ट्रांजेक्शन, तो सब AIS में रहती है। तो आप प्लीज चेक कीजिए उसको बिफोर फाइलिंग योर ITR, प्लीज चेक। बिना चेक किए आप अपना आईटीआर मत फाइल कीजिए। मैचिंग टर्नओवर विद ग्रॉस जीएसटी टर्नओवर, अपना जो सेल्स टर्नओवर आपका उसको जरूर मैच कीजिए जीएसटी टर्नओवर से। रैंडमली मत फाइल कीजिएगा अपना टर्नओवर, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हो वहां पे जीएसटी नंबर मांगा जाता है जीएसटी का। तो बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न प्लीज इंश्योर दैट आपका टर्नओवर मैच करे जीएसटी टर्नओवर से। अगर आपका लिमिट क्रॉस करा, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 20 लाख से ज्यादा सेल्स टर्नओवर दिखा रहे हो तो मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना। तो प्लीज इंश्योर कीजिए आपका जो टर्नओवर हो वो 20 लाख से ज्यादा है तो वो मैच करे आपका जीएसटी टर्नओवर से। Not checking bank statement. Please check your bank statement before filing your returns. All the बैंक का जितना भी ट्रांजेक्शन है प्लीज चेक कि आपने प्रॉपर मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए और बिना बैंक स्टेटमेंट चेक किया आप रैंडमली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो दिस इज द रॉन्ग वे, आपके पास नोटिस आ सकती है इसके लिए। तो चेक कीजिए बैंक स्टेटमेंट बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न, और कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो उसको भी रिपोर्ट कीजिए। नॉट रिपोर्टिंग एग्जेम्प्ट इनकम इन आईटीआर, सपोज आपका एग्जेम्प्ट इनकम है और आप उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो ये भी नहीं सही तरीका नहीं है आईटीआर फाइल करने का। सपोज आपका एग्जेम्प्ट इवन वो टैक्सेबल नहीं है लेकिन आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा आईटीआर में। एग्रीकल्चरल से आपका कुछ इनकम है तो वो इवन एग्जेम्प्ट है लेकिन आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये सही तरीका होता है आईटीआर फाइल करने। नॉट रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गेन डिडक्शन, आप कैपिटल गेन का डिडक्शन ले रहे हो और उसका रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे हो तो ये भी तरीका नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म है, आपको उसका शेड्यूल प्रॉपर है, शेड्यूल प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा। नॉट प्रोवाइडिंग, उसका ब्रेकअप रहता है आईटीआर में कि इस पीरियड से इस पीरियड में आपने कितना डिविडेंड रिसीव किया, फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड आपने कितना डिविडेंड, तो वो ब्रेकअप को आप प्रॉपरली एआईएस से चेक कीजिए या आपके बैंक स्टेटमेंट से चेक कीजिए फिर उसको फिल कीजिए, नहीं तो ये रॉन्ग प्रोसेस हो जाता है रिटर्न फाइल करने। नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका अगर आईटीआर इवन योर कंप्यूटेशन इज इन लॉस, अगर आपका इनकम लॉस भी आ रहा है तो आप रिटर्न अपना जरूर फाइल कीजिए, बिकॉज आप अपने लॉस रिटर्न को अगर नहीं फाइल करोगे तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। लॉस रिटर्न फाइल करने का भी बहुत बेनिफिट है कि अगर सपोज इस साल आपको लॉस है और नेक्स्ट ईयर आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है तो अगर आप फाइल नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आपको लॉस रिटर्न भी फाइल करना है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उससे सेट ऑफ हो जाता है वो लॉस का बेनिफिट लास्ट ईयर का, क्योंकि लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। अगर वो लॉस बिजनेस से है तो 8 ईयर्स तक कैरी कर सकते हो, और तो लॉस का भी बेनिफिट है। अगर लॉस रिटर्न आप फाइल कर रहे हो तो प्लीज फाइल कीजिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नॉट ई वेरीफाइंग योर आईटीआर को जब आप सबमिट करें तो इंश्योरली ई वेरीफाई करें विद इन 30 डेज का पीरियड रहता है कि आप अपने सबमिट करने के, या तो आप इमीडिएटली, आजकल तो ऑप्शन है कि ओटीपी आधार से आप इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप
किसी कारण ई वेरीफाई नहीं कर सकते तो विद इन 30 डेज ऑफ द फाइलिंग आप ई वेरीफाई कर सकते हो, या ओटीपी आधार से। अगर ओटीपी आधार, देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप ओटीपी आधार से कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हो, और उसको सीपीसी बैंगलोर में भी भेज सकते हो मैनुअली साइन करके। तो ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आईटीआर सबमिट माना ही नहीं जाएगा। नॉट क्लबिंग इनकम, अगर आपका इनकम है, आपके स्पाउस का इनकम है, यू आर इन्वेस्टेड इन सम इनकम, सो आप उस स्पाउस का इनकम को भी जरूर क्लब कीजिए अपने में। माइनर का है, माइनर का भी इनकम जरूर क्लब कीजिए। अगर आप नहीं क्लब करते हो तो दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न इफ यू हैड इन्वेस्टेड समथिंग ऑन दैट। क्लेमिंग फेक डिडक्शन, अगर आपने क्लेम किया फेक डिडक्शन, फेक डिडक्शन इन द सेंस, अगर आपने अपने आईटीआर में टीडीएस क्लेम करने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए फेक डिडक्शन क्लेम कर लिया है, जो कि बहुत जन करते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस का फेक डिडक्शन लेते हैं 80C में, तो उन्होंने इंश्योरेंस में पे ही नहीं किया और डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो इससे भी आपको नोटिस आ सकती है। नॉट रिपोर्टिंग डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत से इंडिविजुअल्स की होती है, एक दो तीन चार प्रॉपर्टी होती है, तो दो प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा, और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी होते ही आप डीम लेट आउट दिखाना पड़ेगा आपको, उसको डीम लेट आउट आईटीआर में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो डीम लेट आउट है, और उसपे म्यूनिसिपल के हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। नॉट फाइलिंग आईटीआर, some people are not filing their ITR because वो बोलते हैं हमारे तो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो एग्जेम्पशन लिमिट से तो आपका कम है, लेकिन आप वो चेक कीजिए कि आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं आप, या फॉरेन टूर कर रहे हैं रैंडमली, या आपका आप डिपॉजिट कर रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। इवन ये आपका इनकम एग्जेम्पशन कम है 2,50,000 से। नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, आप एडवांस टैक्स, आपका एडवांस टैक्स का लाइबिलिटी बन रहा है, यू आर नॉट पेइंग एडवांस टैक्स, दिस इज ऑल्सो अ मिस्टेक while doing while filing your ITR. So आप अपने क्वार्टरली एडवांस टैक्स को प्रॉपरली पे करें। 10,000 का लिमिट रहता है कि 10,000 से ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी होने से आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपका 10,000 से ज्यादा लाइबिलिटी होगा कि नहीं। नॉट सबमिटिंग रिक्विजिट फॉर्म्स, अब आप आईटीआर भर रहे हो और रिक्विजिट फॉर्म, सपोज आप आईटीआर 1 भर रहे हो और आपको रिलीफ चाहिए, क्लेमिंग रिलीफ फॉर एरियर सैलरी अंडर सेक्शन 89(1), तो आपको बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न आपको 10E फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो, अब तो डिफॉल्ट हो गया है, दिस फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना है तो आपको फॉर्म 10IEA फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा आईटीआर। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो आप इजीली भर सकते हो, लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न आपको 10IEA भरवाएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा, डेट ऑफ आप सबमिशन देना पड़ेगा, तब आप उस क्लेम कर सकते हो डिडक्शन। 10IA बोलता है फॉर्म पर्सन क्लेमिंग, अगर पर्सन जो डिजेबल है, डिजेबल पर्सन 80U में अगर उनको डिडक्शन क्लेम करना है, या 80DD में, तो प्रॉपर शेड्यूल रहता है वहां पे आईटीआर में, उस शेड्यूल को भरना पड़ता है, और फॉर्म 10IA भी भरना पड़ता है बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U और 80DD। 80U और 80DD का क्लेम करने के लिए आपको 10IA भरना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग योर। अगर पर्सन हाउस रेंट अलाउंसेस 80GG में क्लेम करना चाहता है तो उसको 10BA फॉर्म भरना पड़ेगा बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो ये सब रिक्विजिट फॉर्म्स है जो कि आपको भरना पड़ेगा बिफोर क्लेमिंग योर डिडक्शन और बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर। नॉट रिपोर्टिंग करेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर आप अपना आईटीआर भर रहे हो और उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस आपका प्रॉपर नहीं, आपने प्रॉपर रेसिडेंशियल स्टेटस पिक नहीं किया, सपोज आप रेसिडेंट हो पर आपने भूल से नॉन रेसिडेंट
NRO में क्लिक कर दिया तो आपका सारा कंप्यूटेशन गलत हो जाएगा। तो आप प्लीज चेक कीजिए वाइल फाइलिंग योर रिटर्न कि आपने प्रॉपर रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट किया है। रेसिडेंशियल स्टेटस, नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, तो किस में आप फॉल कर रहे हो आप प्लीज चेक कीजिए वाइल फाइलिंग योर ITR। डू नॉट क्लेम फेक डोनेशन डिडक्शन। अगर आपने बहुत सारे जने जो डोनेशन का फेक डोनेशन दे के डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, उससे उनका इनकम का टैक्स लाइबिलिटी, इनकम कम हो जाता है, टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती है। तो प्लीज, generally this kind of thing is done in charitable institution. People are donating to the charitable institution and receiving in cash, so please do not do these things. नॉट फाइलिंग अप्रोप्रिएट शेड्यूल, जैसे कि आपको अगर कोई डिडक्शन क्लेम करना है 80DD और तो प्रॉपर शेड्यूल है, आपको प्रॉपर शेड्यूल भरना पड़ेगा। शेड्यूल क्योंकि ITR में अब शेड्यूल बहुत सारे इंसर्ट कर दिए गए हैं कोई भी डिडक्शन का क्लेम करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर शेड्यूल भरे, नहीं तो आपका ITR डिफेक्टिव माना जाएगा। तो शेड्यूल जो भी हो ITR में जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो उसको प्लीज भरे। रिपोर्टिंग इनकम अंडर द रॉन्ग हेड, अगर आप रिपोर्ट करते हो इनकम अंडर द रॉन्ग हेड, जैसे कि आपका कोई कैपिटल गेन का इनकम हो उसको आप अदर इनकम में दिखा रहे हो, तभी भी वो रॉन्ग हेड माना जाता है। अगर आपका मतलब सिलेक्टिंग ऑफ रॉन्ग हेड वो भी डिफेक्टिव माना जाता है। ऑप्टिंग रॉन्ग टैक्स रिजीम, अगर आप रॉन्ग टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तभी भी क्या होता है कि आपका रिटर्न फाइल करने के पहले अपना कंप्यूटेशन बना लेना चाहिए कि आपका कौन सा रिजीम बेनिफिशियल आपके लिए हो, ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है कि न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। बाय क्योंकि आप कंप्यूटेशन अगर बना लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टैक्स लाइबिलिटी किस में कम आ रहा है, किसमें आपका टैक्स कम आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना ITR को फाइल कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है, ओल्ड रिजीम की न्यू रिजीम। तो प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए वाइल फाइलिंग योर रिटर्न क्या कौन सा रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉट क्लेमिंग 80TTA 80TTB डिडक्शन, सम ऑफ द पर्सन क्या होता है कि अपना इनकम नहीं रिपोर्ट करते हैं और साथ में उसका डिडक्शन भी नहीं क्लेम करते। 80TTA में अगर आपका बैंक रिसीट्स, बैंक से कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रहा है सेविंग बैंक से, तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो 80TTA में। फॉर द सिटीजन बिलो 60 ईयर्स उनके लिए 10,000 का अगर कुछ इनकम है बैंक से इंटरेस्ट इनकम है तो वो क्लेम कर सकते हैं अपना। और 80TTB में सीनियर सिटीजन के लिए जो वो 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं अगर बैंक से उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर आप रिपोर्ट करोगे तभी ना आप क्लेम करोगे, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो हाउ कुड यू क्लेम। तो प्लीज प्रॉपरली क्लेम कीजिए अपना 80TTA और 80TTB और उसको दिखाइए भी प्रॉपरली, रिपोर्ट कीजिए इनकम। शोइंग टैक्सेबल अलाउंसेस इन एग्जेम्प्ट अलाउंसेस टू क्लेम रिफंड। सो आप प्लीज टैक्सेबल अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में मत दिखाइए इन ऑर्डर टू क्लेम रिफंड। इग्नोरिंग इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, अगर आप इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको भी आप स्पेकुलेटिव इनकम बोल के अपने ITR में दिखाइए। वो स्पेकुलेटिव इनकम होता है और अगर उस पर लॉस भी होता है आपका तो उसको भी आपको बेनिफिट भी मिलता है उसका। तो इंट्राडे इनकम है आपका तो उसको आप स्पेकुलेटिव इनकम बोल के अपने ITR में प्लीज डिस्क्लोज। डू नॉट ऑफ फॉर पे लेटर ऑप्शन, अगर आपने अपना ITR फाइल किया उसमें टैक्स लाइबिलिटी आई और आपने ऑप्ट कर दिया कि आई विल पे लेटर बिना पेमेंट किए आपने सबमिट कर दिया और आपने पे नहीं किया तो आप पे नोटिस जरूर आएगी और ये बाय श्योर आएगी, विथ इंटरेस्ट आएगी, क्योंकि आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था आपने नहीं पे किया तो इंटरेस्ट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट 230। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, अपना ITR टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो तुरंत पे कीजिए जिससे कि आप इंटरेस्ट से बच जाओ। नॉट चेकिंग ITR इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया तो कुछ ही दिनों बाद आपके पास इंटीमेशन आता है, प्रोसेस होने के बाद ITR प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एक इंटीमेशन आता है अंडर सेक्शन 143(1) में, उसको प्लीज इंश्योर आप चेक कीजिए कि आपने जो फाइल किया है और जो इंटीमेशन में है जो डिपार्टमेंट ने जो उसको कंसीडर किया है दोनों मतलब देयर इज नो सच वेरिएंस इन इट।
अगर वेरिएंस होगा तो आपको फिर से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस पर आपको बहुत सारी कंसिक्वेंसेज आ जाते हैं, रिपोर्ट फिर नोटिसेज आती है, फिर आपको मतलब असेसमेंट का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो चेक कीजिए कि आपका इंटीमेशन एज पर योर रिटर्न और एज पर द डिपार्टमेंट जो कैलकुलेट किया है उसमें कोई वेरिएंस तो नहीं है। अगर वेरिएंस है तो वेरिएंस को तुरंत रेक्टिफाई कीजिए विद इन ड्यू डेट। विद इन ड्यू डेट मीन्स विद इन द बिलेटेड फाइलिंग ऑफ मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। आपके पास जो भी फाइलिंग के लिए जितने भी, जैसे कि एलआईसी का आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो उसका सारा पेपर्स आपके पास, जो भी आपने मतलब क्लेम किया है, हाउस एंड अलाउंसेस क्लेम किया है, तो सैलरी इनकम है तो सैलरी स्लिप और सैलरी का डिडक्शन क्लेम करे तो प्रॉपर सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं इन फाइल बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न। 26 एएस एआईएस का प्रिंट आउट, सब चीज आपके प्रिंट आउट क्या आप सॉफ्ट में भी रख सकते हो, हार्डवेयर निकल प्रॉपर होना चाहिए। इन फ्यूचर इफ देयर इज एनी कंसिक्वेंसेज आप अपना डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रहेगा तो आप दिखा सकते। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।